हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं नेमिंग वर्ड्स की। व्हाट इज नेमिंग वर्ड्स? नेमिंग वर्ड इज आल्सो कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड इज द वर्ड ऑफ एनिमल्स. नेमिंग वर्ड इज द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, पीपल और थिंग्स. तो नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी इंसान, किसी जानवर, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम होते हैं. नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स. और नेमिंग वर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं. फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन सिर्फ 2 टाइप्स के पढ़ने होते हैं. क्लास 2 में सिर्फ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन पढ़ा जाता है. तो प्रॉपर नाउन, जबकि नाउन के और भी टाइप्स होते हैं, बट स्मॉल क्लासेस में सिर्फ 2 ही टाइप्स के नाउन पढ़े जाते हैं, प्रॉपर और कॉमन. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग, इनमें से किसी का भी नाम कोई पर्टिकुलर नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है. और कोई कॉमन होता है वर्ड तो वो कॉमन नाउन होता है. जैसे बॉय, आर्टिस्ट, प्लम्बर, टीचर, काऊ, शिप, एलिफेंट्स, पार्क, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है. बट राम और लाइक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस तरीके के पर्टिकुलर किसी का नाम वाले जो नेम होते हैं वो क्या होंगे? वो कहलाते हैं प्रॉपर नाउन. तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें उन सेंटेंसेस में से हमें फाइंड करना है नेमिंग वर्ड्स. मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ नाउन फाइंड करना है और नथिंग एल्स. उसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ हमें नाउन फाइंड करना है. तो फर्स्ट क्या है पैराग्राफ में? प्रीशा एंड हर मदर वेंट फॉर अ पिकनिक टू द पार्क. तो नेमिंग वर्ड इज द नेम ऑफ, नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग. तो यहाँ पर प्रीशा है. प्रीशा क्या है? प्रीशा इज अ नेमिंग वर्ड. तो हमें इसे सर्कल करना है. फिर एंड हर मदर, तो यहाँ पे मदर भी, यहाँ पे प्रीशा प्रॉपर नाउन है और मदर भी नाउन है, ये कॉमन नाउन है. वेंट फॉर अ पिकनिक टू द पार्क, तो यहाँ पे पिकनिक और पार्क प्लेसेस के नाम है, ये भी कॉमन नाउन है. दिस पार्क इज नियर द कोलकाता जू, तो यहाँ पे पार्क कॉमन नाउन, कोलकाता प्रॉपर नाउन, जू कॉमन नाउन. द पार्क इज फुल ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर पार्क और फ्लावर्स क्या हो जाएंगे? नाउन. एंड ग्रीन ट्रीज, तो ट्रीज जो है वो क्या हो जाएगा? नाउन. फिर बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज, तो यहाँ पर बर्ड्स और ये ट्रीज, ये क्या हो गए? नेमिंग वर्ड्स और ये कॉमन नाउन है. सम चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर चिल्ड्रन और यहाँ पे क्रिकेट नाउन है. मदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर, तो यहाँ पर मदर
और यहाँ पे स्वेटर, ये दोनों ही नाउन होंगे। स्वेटर इज अ थिंग। देन प्रीशा, ये भी नेमिंग वर्ड है। रीडिंग अ बुक, ये भी नाउन है। देन अगेन प्रीशा, नाउन एंड हर मदर, तो ये भी नाउन है। वेयर ईटिंग फ्रूट्स, सो फ्रूट्स यहाँ पर सैंडविचेस, फ्रूट्स, पिकनिक और बास्केट, तो ये सारे क्या है, ये सारे यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स हैं, नाउन हैं। तो यहाँ पे इतने सारे नाउन थे। अब नेक्स्ट करते हैं अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। तो फर्स्ट है राजू हैज़ अ रेड पेंसिल। तो हमें पता है कि नेमिंग वर्ड किसी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम हो सकता है। तो राजू हैज़ अ रेड पेंसिल में राजू एक पर्सन है, हैज़ अ रेड कलर है। तो हमने कलर तो नहीं बोला, पेंसिल, और पेंसिल एक थिंग है, इस वजह से राजू और पेंसिल दोनों अंडरलाइन होगा। तो ये दोनों यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स है। सेकेंड, अ मैन फेल इनटू द होल। होल मीन्स यहाँ पे गड्ढे की बात हो रही है। मैन, तो अ मैन, तो यहाँ पे मैन होगा, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, और होल किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल। तो यहाँ पर लॉयन एनिमल का नाम है। किंग एज अ कॉमन, किसी पीपल के बारे में बात हो रही है। ऑफ द जंगल, तो जंगल भी हम बात कर रहे हैं किसी प्लेस के बारे में। तो ऐसे ही अंडरलाइन हुआ। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पर बर्ड्स, तो किसी एनिमल के बारे में एज अ कॉमन बोल रहे हैं बर्ड्स, और यहाँ पर स्काई किसी प्लेस के बारे में है। देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन, तो फ्लावर्स थिंग्स में आ जाएगा और गार्डन प्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट, द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पे बस और बस स्टॉप, ये दोनों नेमिंग वर्ड्स होंगे। तो अंडरलाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट, द चाइल्ड इज ड्रॉइंग अ फ्लावर। तो यहाँ पे किसी पीपल के बारे में क्या बात कर रहे हैं, चाइल्ड, और फिर थिंग के बारे में, दैट इज फ्लावर। फिर इशिता हैज ब्लू बैग। इशिता हैज ब्लू बैग, तो इशिता एक नेमिंग वर्ड है। यहाँ इशिता एक नेमिंग वर्ड है, हैज अ ब्लू बैग, तो यहाँ बैग एक थिंग है, इसलिए बैग को भी अंडरलाइन करेंगे। सी सॉ अ ग्रासहॉपर इन द ग्रास। तो सी सॉ अ ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर एक एनिमल में आएगा, मतलब एक नेम है, इंसेक्ट है, इन द कैटेगरी एनिमल में ही डालेंगे हम। और इन द ग्रास, तो यहाँ पे ग्रास भी एक थिंग में आएगा। माई फेवरेट टॉय इज माई रोबोट। तो यहाँ पे टॉय एक थिंग है और यहाँ पर रोबोट एक थिंग है, तो यहाँ टॉय और रोबोट को हम अंडरलाइन करेंगे। सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। तो जैसे हमने यहाँ पे टॉय किया, तो ये जो टॉय था या फ्लावर, ये सब क्या है, कॉमन, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस प्रकार का टॉय है, किस टाइप का टॉय है, और फ्लावर हमें नहीं पता। अगर मैं कहती हूँ किसी पर्टिकुलर फ्लावर का नाम लेती हूँ, तब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, नहीं तो वो कॉमन नाउन रहेगा। अगर मैं किसी सिर्फ टॉय बोलती हूँ तो वो एक कॉमन नाउन है। बट अगर मैं कहती हूँ कि आई हैव ए विच टॉय,
मिनियन टॉय। तो यहाँ पर मिनियन टॉय, मैं एक पर्टिकुलर टॉय के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। तो हमें यहाँ फाइंड करना है कि कहाँ पे कॉमन नाउन है उसे सर्कल करना है, और जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन होगा वहाँ पर हमें अंडरलाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज अ डॉल इज अ टॉय। तो यहाँ पर अ डॉल इज अ टॉय, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन है कॉमन नाउन, कौन है प्रॉपर नाउन। यहाँ पर टॉय कॉमन नाउन है और यहाँ पर डॉल भी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरह की डॉल है। अगर मैं बोलती अ बारबी डॉल इज अ टॉय, तो यहाँ पे बारबी, हम एक पर्टिकुलर टॉय के बारे में बात कर रहे थे, तब टॉय तो कॉमन नाउन होता ही, लेकिन बारबी डॉल जो होती वो प्रॉपर नाउन होती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डॉल लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डॉल और टॉय दोनों ही कॉमन नाउन होंगे। अ रोज इज अ फ्लावर। अ रोज, तो रोज हम एक पर्टिकुलर रोज की बात कर रहे हैं, तो एक फ्लावर का नाम बोल रहे हैं, तो ये प्रॉपर हुआ और ये फ्लावर पर। अ रोज इज अ फ्लावर, रोज, लेकिन मैंने उसे प्रॉपर लगाया, लेकिन क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। अ रोज इज अ फ्लावर। तो यहाँ पर रोज इज अ फ्लावर, रोज भी यहाँ पे कॉमन नाउन होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पिंक रोज है, रेड रोज है, किस टाइप का रोज है। एक रोज जो है एक ग्रुप को बता रहा है, रोज का जो फ्लावर होता है, तो ये दोनों ही यहाँ पे कॉमन होंगे। अगर मैं बोलती अ रेड रोज इज अ फ्लावर, तो एक पर्टिकुलर रोज के बारे में बात कर रहा था, रेड रोज की, तब वो क्या होता, एक प्रॉपर नाउन होता। जैसे ये थर्ड वन में देखते हैं, अ सिटी इज अ बिग टाउन। अ सिटी इज अ बिग टाउन, तो यहाँ पर प्लेस का नाम आया है, सिटी और टाउन, तो इनमें से कोई भी प्रॉपर है नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं और किस टाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिटी और टाउन दोनों ही कॉमन नाउन है, तो हमें यहाँ पे सर्कल करना पड़ेगा। द नेक्स्ट, अ सोल्जर इज अ ब्रेव मैन। तो अ सोल्जर इज अ ब्रेव मैन, तो यहाँ पे किसी पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। सोल्जर और मैन, यहाँ पे दो पीपल हैं। पीपल यहाँ पर एक ही है, लेकिन जो दो वर्ड है वो बता रहे हैं सोल्जर और मैन के बारे में। तो अ सोल्जर इज अ ब्रेव मैन, तो यहाँ सोल्जर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा सोल्जर हमें नहीं पता। इज अ ब्रेव मैन, तो यहाँ कौन सा मैन हमें नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन नाउन हुए। एन ईगल इज अ बर्ड, तो ये दोनों भी कॉमन नाउन हुए। एन ईगल इज अ बर्ड। रोमा इज अ ब्यूटीफुल, नेक्स्ट रोमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर रोमा किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है, गर्ल का नाम है, इसलिए रोमा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो इसे अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दिल्ली एक ये किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ऑफ इंडिया, इंडिया एक किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। नेहा इज माय सिस्टर, तो यहाँ पे नेहा किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेहा है प्रॉपर नाउन, और जो सिस्टर है वो यहाँ पे कॉमन नाउन है। मिस्टर जॉन इज अ क्लर्क, मिस्टर जॉन किसी का नाम है, तो
नाम है तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन इज अ क्लर्क। ये हो गया एक कॉमन नाउन। अनु हैज़ अ ब्लू पेन। अनु एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है या लड़के का नाम भी बोल सकते हैं, बट अनु एक किसी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा हैज़ अ ब्लू पेन। तो यहाँ जो पेन है वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। तो इस तरीके से हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं नेमिंग वर्ड्स के, जिसे हम बोलते हैं